वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे अमृता देवी बिश्नोई वन व वन्य जीव पुरस्कार की घोषणा आज मिलेंगे। राजस्थान में मार्च 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता और राज्य में मार्च 2024 तक कुल पवन ऊर्जा संयंत्र। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो आज 7 अगस्त है और सावन शुक्ल तीज है, यानी सावन शुक्ल तीज है आज, और ये होती है छोटी तीज। और छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। तो सावन तीज के महोत्सव पर आज हमारे राजस्थान में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम है। एक पेड़ मां के नाम आओ बनाए हरियालो राजस्थान, 1 करोड़ पौधे लगाने का आज टारगेट है। सभी प्यारे साथी आज एक एक पौधा जरूर लगाएंगे। अभी एक एक पौधा कोशिश करना, एक एक पौधा लगा के कुछ विद्यार्थी तस्वीर भी भेज देना, ताकि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बहुत अच्छा काम है। पढ़ते रोज हैं, लेकिन आज सारे विद्यार्थी मेरी बात मानकर एक एक पेड़ जरूर लगाओ। तो सारा विद्यार्थियों ने सावन तीज की बहुत बहुत शुभकामना। सावन शुक्ल तीज है, छोटी तीज इनके सावणी तीज के और 8वीं के अपने राजस्थान के अंदर त्योहारों की शुरुआत हो। तो सावन शुक्ल तीज छोटी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारा विद्यार्थियां एक एक पेड़ जरूर लगाना है। अब ये ना सोचियो कि राजस्थान सरकार के तो आप पेड़ लगावा नहीं, हमारे लिए खुद के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत एक एक पौधो सारा विद्यार्थी करा स्टार्ट। आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। सारा प्यारे साथियों ने प्यार भरो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास की शुरुआत करने पहला सारा विद्यार्थी वीडियो ने लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नया हो तो इसको सब्सक्राइब करें। स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। और हमारी भारत की पहलवान, नाम सुना होगा आपने, विनेश फोगाट, फाइनल में जा चुकी है। और ये जज्बा, इन्हें सल्यूट है इस जज्बे को कि क्या से क्या था और क्या से क्या बन गया। वो जब ये फाइनल में प्रवेश करके गोल्ड जीतेगी तब चर्चा करें। तो आज के क्वेश्चनों की सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करें रिवाइज। इनको आपने क्विज के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से पढ़ लिया। संजय कुमार सोत्रिय के सेवानिवृत्त होने के बाद आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा बने। 23वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 19 पदक जीते। राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश हेतु राज्य स्तर पर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन उल्लास। और पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के निशानेबाज महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? कोई नहीं। काजीपुरा गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। ये किस जिले में है? अजमेर में। और फिर हमने पढ़ा आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023 के दौरान राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया? 1807.52 लाख। और राजस्थान रिफाइनरी की बात करें तो एचपीसीएल 74% और राजस्थान सरकार 26% की हिस्सेदारी से तैयार हो रही। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर शाम को मिल चुकी है और इसकी वन लाइनर पीडीएफ आपको प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में मिल चुका है। मात्र 100 रुपये में आपको ये उपलब्ध हो रही है, डेली, वीकली और मंथली टेस्ट। एक और बड़ी खबर आपके लिए, अर्धवार्षिक बुक तो उपलब्ध है ही है, जल्द आ रही है 10 से 12 अगस्त को राजस्थान आर्थिक समीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। और कैसी बुक होगी इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली आर्थिक समीक्षा के मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसी प्रकार की वो बुक होगी। आज का पहला प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज सोच लो। राजस्थान वन विभाग का वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी में अमृता देवी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? जी बिल्कुल, हमारे राजस्थान में राजस्थान वन विभाग द्वारा वन्य जीव संरक्षण और वन के लिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति विशेष को 50,000 रुपए और एक संस्था को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अभी वन्य जीव संरक्षण सुरक्षा श्रेणी में और वन सुरक्षा श्रेणी में 2 प्रकार के अवार्ड होते हैं, दोनों ही घोषित किए गए। तो राजस्थान वन विभाग का वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा श्रेणी में, अब देखो वन्य जीव संरक्षण में आइए, ये किसमें है? वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी में
अमृता देवी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। 2022 के लिए जयपुर के मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। 2021 के लिए उदयपुर के पदम सिंह राठौड़ को दिया जाएगा और 2020 के लिए नागौर के गजेंद्र सिंह मांझी को दिया जाएगा। उपयुक्त सभी यानी पिछले 3 सालों के अवार्ड 2020 के, 21 के और 22 के प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो देखो 7 अगस्त 2024 आज का दिन, और आज हम राजस्थान में बनाएंगे 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाएंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया कि आज मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 1 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी में 2020 के लिए नागौर के गजेंद्र सिंह मांझी, 2021 के लिए उदयपुर के पदम सिंह राठौड़ और 2022 के लिए मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा जयपुर का संयुक्त रूप से चयन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है अभी। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार की बात करें तो राजस्थान वन विभाग वन्य जीव और वन क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें वन विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर व्यक्ति विशेष को 50,000 रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पहली बार इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1994 को हुई थी। कब? 1994 को पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी, वहां से ये पुरस्कार दिए जा रहे। 1994 से लगातार पुरस्कार, और पहली बार ये गंगाराम जी बिश्नोई को दिया गया था। ठीक है, याद रखना किस क्षेत्र में बता रहा हूं मैं। एक तो याद रखना 7 अगस्त, आज 7 अगस्त है, 75वां राज्य स्तरीय महोत्सव बनाया जाएगा आज, वन महोत्सव, और इसमें वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी में 20, 21 और 22 के पुरस्कार दिए जाएंगे। और एक पर्सन है राजस्थान वन विभाग का वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है ना, तो वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में अमृता देवी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो 2020 के लिए राजसमंद के श्याम सुंदर पालीवाल, नाम सुना होगा डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल, राजसमंद जिले के पिपलात्री ग्राम पंचायत के सरपंच, जिन्हें पद्म श्री भी मिल चुका है, वो है ये। 2021 के लिए अभिलाषा सीकर की और बच्चू सिंह वर्मा भरतपुर को संयुक्त रूप से, और वर्ष 2022 के लिए कोटा के पवन कुमार जैन का चयन। और ये तो अभी सोशल मीडिया पर वायरल भी है कि कोटा के जो आरपीएस है पवन कुमार जैन को का चयन हुआ है। तो अब 20, 21, 22 वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में, और वो वन्य जीव सुरक्षा और श्रेणी में, तो उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। तो देखो वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य की श्रेणी में 2020 के लिए वन सुरक्षा व प्रबंधन समिति सत्ती की चोरी उदयपुर का चयन हुआ है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्ति विशेष और संस्था को। तो वन सुरक्षा व प्रबंधन समिति सत्ती की चोरी उदयपुर का चयन हुआ है। और वन विकास संरक्षण और सुरक्षा की श्रेणी में 2020 के लिए राजसमंद के श्याम सुंदर पालीवाल, 2021 के लिए सीकर की अभिलाषा और भरतपुर के बच्चू सिंह वर्मा का संयुक्त रूप से चयन हुआ है। वर्ष 2022 के लिए कोटा के एएसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन कुमार जैन का चयन किया गया है। 1999 बैच के आरपीएस पवन जैन कोटा शहर में 4 लाख वृक्ष लगा चुके हैं। और आपको तो आज एक ही पौधा लगाना है और लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो तीनों याद रखना। 2020 के लिए श्याम सुंदर पालीवाल, 2021 के लिए सीकर की अभिलाषा और भरतपुर के बच्चू सिंह, और 2022 के लिए कोटा के एएसपी का चयन हुआ है। तो ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तीसरा प्रश्न देखो, अब पुरस्कारों की चर्चा हुई है तो कुछ पुरस्कार की चर्चा कर लेते हैं। जीवराज सिंह कौन है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में शिक्षक जीवराज सिंह को पर्यावरण मित्र पुरस्कार 2023 की शिक्षक वर्ग श्रेणी में सम्मानित किया गया। तरुण कुमार दादिच को राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार संग्रह में मायड भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान दिया गया। बालेंदु शर्मा दादिच को राजस्थान रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया। सिद्धि जोहरी को राजस्थान दिवस पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अपनी जो 6 मंथ की बुक आई हुई है उसमें सारे के सारे पुरस्कार आपको मिलेंगे फैक्ट के साथ। काठमांडू में जोधपुर की सिद्धि जोहरी को साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उदयपुर की डॉक्टर मंजू को प्लेटिनम शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कवियत्री अरुंधति, कवियत्री ऐसे होता है, कवियत्री अरुंधति सुब्रमण्यम को जयपुर साहित्य महोत्सव में 9वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने श्री गंगानगर कलेक्टर अंशदीप को सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया।
लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 में सूचना व जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर कमलेश शर्मा बांसवाड़ा और अमित शर्मा भीलवाड़ा को प्रदान किया गया। और जयपुर साहित्य महोत्सव हुआ था 1 से 5 फरवरी 2024 को। अमित त्रिपाठी को श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे अभी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिले, पद्मश्री पुरस्कार मिले, उनकी चर्चा हम करते रहते हैं। और जब पुरस्कार की चर्चा आ जाती है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कारों की चर्चा हम चलते फिरते बूस्टर डोज में आपको मिल जाती। तीसरा प्रश्न, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023। देखो आजकल प्रश्न पूछने का कुछ ही पूछ सकता है, और ये आरपीएससी तो पता नहीं किस प्रकार के प्रश्न लेके आती है। ढांचा ही ऐसा हो गया कि विद्यार्थी को बस फेल करने का टारगेट बना रखा है या डिलीट करने का टारगेट बना रखा है। अभी प्रश्न दो और डिलीट कर दो। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? भंवरलाल भ्रमर को। भंवरलाल भ्रमर। अब नाम सुना होगा आपने, प्रहलाद सिंह जोरडा, सोनाली सुथार, राधे श्याम पारिक, इनके नाम सुने होंगे। चर्चा करते हैं बूस्टर डोज में। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 बीकानेर के भंवरलाल भ्रमर को प्रदीप बिहारी के मैथिली कहानी संग्रह सरोकार कहानी राजस्थानी भाषा में अनुवाद हेतु दिया गया। राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2024 नागौर के प्रहलाद सिंह जोरडा को दिया गया। और राजस्थानी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार 2024 बीकानेर की सोनाली सुथार को प्रदान किया गया। नवलगढ़ झुंझुनू से संबंधित और वर्तमान में आगरा उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सक राधे श्याम पारिक को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो प्रहलाद सिंह जोरडा और सोनाली सुथार, ये प्रश्न तो 100% एग्जाम में आने ये देख लो। इनकी रचना दोनों याद रखनी है। प्रहलाद सिंह जोरडा की रचना मारी ढाणी और सोनाली सुथार की शुद्ध सौदे जगह गणाई रचना के लिए दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मार्च 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा पर लगातार काम चल रहा है और क्वेश्चन दे रहा हूं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता, ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता का मतलब क्या? टोटल ऊर्जा, चाहे ताप से है, चाहे गैस से है, चाहे जल विद्युत से, कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 24,783.64 मेगावाट। 24,783.64 मेगावाट। और इस प्रकार ये क्वेश्चन और फैक्ट इसी प्रकार हमारी बुक आएगी। ये जल्द लास्ट 10 या 12 अगस्त को आपको बाजार में ऑनलाइन ऑफलाइन मिलेगी। बड़ी शानदार है। सीएटी का काम शुरू हो चुका है। सीएटी में तो रामबाण साबित होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड, इन सब एग्जाम जो भी होने वाले हैं ना, उनमें सीधा प्रश्न आपको मिलेगा। पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा, ऐसे नहीं कि बोर हो जाओगे आर्थिक समीक्षा से। ठीक है, आज तक आपको डर लगता है आर्थिक समीक्षा से, जब ये बुक लाके पढ़ोगे तो मतलब ही नहीं है। आप कहोगे हाँ ठीक है, ये चीज भी हमें पढ़नी चाहिए। राजस्थान में मार्च 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता 24,783.64 मेगावाट हो गई 2023-24 के अनुसार। और 2022-23 में कितनी? 23,508.96 23,508.96 मेगावाट। और अब बढ़कर होगी 24,783.64 मेगावाट। ठीक है, 24,783.64 मेगावाट कैसे है? देखो टोटल इनमें से 9,447.79 मेगावाट तो राज्य की समय भागीदारी की परियोजना है। 3,113.77 मेगावाट है केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित विद्युत परियोजना। और 12,222 मेगावाट है RREC की अक्षय ऊर्जा वाली है। और RSMML की अपनी खनिज संसाधनों, ताप उमन और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से। तो टोटल मिला के 24,783। ठीक है, और ये पॉइंट आपको याद रखना है। राज्य में मार्च 2024 तक कुल कितने मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? अब कल मैंने सौर ऊर्जा के बारे में बताए थे। ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। कल सौर ऊर्जा के बारे में बताया, आज मैं पवन ऊर्जा, और कल अपने बायोमास की तरफ चलेंगे, बायोगैस ऊर्जा की तरफ। तो ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि कुल कितने मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा सके। अब क्षमता का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीजें हैं वो संयंत्र लगा दिए। अब जरूरी नहीं है कि क्षमता होगी तो उतनी अब बिजली उत्पन्न हो रही है, ऐसे नहीं होता है। मान लो क्षमता है 5209 मेगावाट, 5209 मेगावाट के संयंत्र आपने स्थापित कर दिए, लेकिन हमें उससे बिजली मिल रही है 4,359.63 मेगावाट। मान लो हमने 5 बीघा खेत में कोई फसल बो दी, तो जरूरी नहीं है कि पांचों में बराबर हो। कई बार क्या होता है कि औसतन निकालते हैं
तो 5 हमारी क्षमता है कि 5 बीघा हमने कोई फसल बो दी, लेकिन हुआ क्या, इनमें 4 में अच्छा हो रहा है या 4 में हमें उत्पादन हो रहा है और 5वें में नहीं हो रहा है। उसी प्रकार हम संयंत्र स्थापित करते हैं और फिलहाल वर्तमान में कितना हो रहा है। तो पवन ऊर्जा संयंत्र टोटल क्षमता वर्तमान में स्थापित हो चुकी है 5209 मेगावाट। हमें उससे बिजली कितनी मिल रही है फिलहाल, 4359 मेगावाट। और याद रखना सौर ऊर्जा की संभावना 19,000 प्लस हो गई ना क्षमता, लेकिन हमें सौर ऊर्जा से राजस्थान में वर्तमान में बिजली मिल रही है 4010.50 मेगावाट। इसलिए प्रश्न आता है कि राजस्थान में वर्तमान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में क्षमता किसकी ज्यादा है, सौर ऊर्जा की, लेकिन बिजली किससे ज्यादा मिल रही है, वो पवन ऊर्जा से। अक्षय ऊर्जा की बात कर रहा हूं, वैसे ओवरऑल बात करें तो तापीय ऊर्जा से हमें सबसे ज्यादा बिजली मिल रही है। तो पवन ऊर्जा कार्यक्रम, पवन ऊर्जा राज्य में मार्च 2024 तक कुल 5209 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। नई पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में आई थी। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा की 150 मीटर की ऊंचाई धरातल स्तर से पर अनुमानित क्षमता लगभग 284 गीगावाट है। याद रखना, नोट कर लेना, पवन ऊर्जा की 150 मीटर की ऊंचाई पर, यानी पवन चक्कियां लगती है ना, और पंखों की नगरी जैसलमेर, सबसे ज्यादा संभावना जैसलमेर में है। तो याद रखना 502 मेगावाट, उत्पादन कितना हो रहा है 4359। सौर ऊर्जा 19,000 प्लस क्षमता है, उत्पादन हो रहा है 4010 मेगावाट। ठीक है, ये याद रखना। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रदेश में मार्च 2023 तक सड़कों की लंबाई, तो सड़कों की लंबाई कितनी है। अब आप सोचोगे भाई 2024 चल रहा है या मार्च 2024 आना चाहिए, नहीं, आर्थिक समीक्षा जब तक का आंकड़ा लेगी वहां तक बताना है। तो मार्च 2023 तक का आंकड़ा है सड़कों की लंबाई 3,01,810.86 किलोमीटर राजस्थान में सड़कों की लंबाई है। अब देखो मार्च 2023 तक बढ़कर 3,01,810.86 किलोमीटर हो गई है। 31 मार्च 2023 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 88.18 किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। जबकि राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 165.24 किलोमीटर बुनियादी सड़क आंकड़े 2018-19 है। राष्ट्रीय सड़क घनत्व की तुलना में राज्य सड़क घनत्व बहुत कम है। ठीक है, आता ही है 31 मार्च 2023 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई है 3,01,810.86 किलोमीटर, ये याद रखना। और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही है, वो राष्ट्रीय राज्य ग्रामीण सारा पूछता है। टोटल इतनी है। अब राष्ट्रीय एनएच नेशनल हाईवे की लंबाई है 10,789.71 किलोमीटर। स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग की लंबाई है 17,348.60 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कें हैं 1,91,547.59 किलोमीटर। मुख्य जिला सड़कें हैं, जो ऐसी सड़कें जो जिला मुख्यालय को जोड़ती है 14,172.65 किलोमीटर। और अन्य जिला सड़कें हैं 67,952.30 किलोमीटर। टोटल मिला के 3,01,810.86 किलोमीटर राजस्थान में मार्च 2023 तक की रिपोर्ट के अनुसार लंबाई है और सड़कों का घनत्व है 88.18 किलोमीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रख। एक प्रश्न और देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मार्च 2023 तक कितने प्रतिशत गांव है वो सड़कों से जुड़ चुके हैं। तो कितने प्रतिशत, यानी 100% होता है क्या, 100 के 100% जुड़ गए, नहीं, 89.57% गांव है वो मार्च 2023 तक आर्थिक समीक्षा 2023-24 ये कहती है कि गांवों से जुड़ चुके हैं। तो राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 43,264 गांव है, जिनमें से मार्च 2024 तक 38,819 गांव सड़क से जुड़ चुके हैं, जो कुल गांवों का 89.57% है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 99% सड़क कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में और 1% सड़क कार्य शहरी क्षेत्रों में किए जाए। आने वाले टाइम में पूरे के पूरे टोटल जो सड़क मार्ग है ग्रामीण क्षेत्र के वो जाएंगे। तो टोटल कुल गांवों का 89.57% जो गांव है वो सड़कों से जुड़ चुके हैं। सारी ताज़ा अपडेट मैं निकाल रहा हूँ और इसी प्रकार की बुक आपको मिलने वाली है। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें नानक क्लासेस, शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि आपको कोई भी वीडियो, जैसे साइकोलॉजी क्लास चल रही है, पॉलिटिकल की चल रही है, मॉडल पेपर है, जो भी क्लासें हैं उनका लिंक मिले, एप्लीकेशन का लिंक मिले। और कोई सूचना आ जाती है, जैसे सीएटी की लगातार सूचना आ रही है, नेगेटिव मार्किंग होगी,
अभी फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर और अक्टूबर में दोनों के एग्ज़ाम है, वही सिलेबस रहेगा, सारी चीज़ें लगातार आ रही है। अब ज़्यादातर क्या चीज़ें आजकल अपडेट में मिलती रहती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 तक राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया? किशनगढ़, अजमेर में। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं मंजू शर्मा, कर्नल केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर अयूब खान। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज की हम चर्चा कर रहे थे और ये प्रश्न बड़े खतरनाक प्रश्न आ रहे हैं आरपीएससी के पूरा जो सहायक लेखपाल है उसमें। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में राव सिंहा है से लेकर राय सिंह तक की वंशावली किस भाषा में लेखबद्ध की? संस्कृत। विजय सिंह पथिक को 1915 से 16 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए निवेदन करने वाले थे साधु सीताराम दास। उसके बाद में इन्होंने विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, फिर बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व, फिर टोडगढ़ जेल में इन्हें बंद कर दिया गया। खूब सारा काम इन्हें। राजस्थान यूनियन का गठन करते हुए 25 से 26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह द्वारा नियुक्त किए गए संवैधानिक सलाहकार थे के.एम. मुंशी। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ स्थल किसको माना जाता है? नगला। और राव जैत सिरो छंद है बिट्ठू सूजा। एक कल मैंने क्वेश्चन दिया था कि संत जाम्बो जी का निधन, तो भाई ऑप्शन ही तलवा जो नोखा मुकाम है वो था, उसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं था। और आप एग्जाम वो पेपर देखें, उसी के अकॉर्डिंग अब चलना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है, सही क्या है वो हम देख लें। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। देखो एक से ये पर्सन ऐसे, कुछ पर्सन इसमें टफ है, तो आप क्वेश्चन को देखने के लिए उस टॉपिक को पढ़ें ताकि आपको पता लगे। अब 5 क्वेश्चन देखो, यानी एग्जाम कौन सा? आरपीएससी सहायक पूरा लेखपाल परीक्षा 2024। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान में संरक्षित वन क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? जनगणना 2011 के अनुसार किन जिलों में जनघनत्व 401 से 500 के मध्य था? किन जिलों में 401 से 500 के मध्य था? जनगणना 2001 से 2011 तक राजस्थान में बाल लिंगानुपात में अंतर क्या था? और बंद बरेठा बांध और मोती झील किस जिले में? कितने गजब के प्रश्न है। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक करना है सारे विद्यार्थियों ने, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और मैं बता देता हूं, एक तो आर्थिक समीक्षा की पुस्तक जल्द आने वाली है, करंट की आई चुकी है अभी। कोई भी विद्यार्थी, और अब खास करके सीएटी वाला विद्यार्थी है ना, वो तो चूकना मत भी। सीएटी वाले विद्यार्थी इस बुक से आपको ढेर सारे, क्योंकि सीएटी में 10 से 15 करंट के प्रश्न आने हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का नेगेटिव मार्किंग और कर दी अब का। इसके अलावा सारे वीडियो कोर्सेज चल रहे हैं राजस्थान जीके का, आप मेरे से भूगोल, इतिहास, कल्चर सारी अलग अलग पढ़ सको। नोट्स भी उपलब्ध है। जिला दर्शन बुक आएगी, ठीक है, जिला दर्शन की बुक जिसने नहीं ली है, देखो कला संस्कृति वगैरह सारे 50 जिलों का विवरण है। और जिला दर्शन और करंट की कॉम्बो आपको मिल ही रही है, दोनों फायदा उठा लें। वीडियो कोर्स चल रहा है, इसमें 15 अगस्त से मैं क्लासें शुरू कर दूंगा, स्पेशल और स्पेशल। बाकी ऐप डाउनलोड करो और करो। और सीएटी समान पात्रता परीक्षा 10+2 और स्नातक स्तर की प्रताप क्लासेज जो अपना है उस पर शुरू हो चुकी है। तो हर एक विद्यार्थी के लिए अलग अलग मांग होती है। हमारे पास बार बार कमेंट मैसेज इतने आते हैं, तो आपको एक वीडियो के माध्यम से बताना पड़ता है। इसलिए मेहनत करो। और ये इस प्रकार की पुस्तक अपनी तैयार हो रही है, निरंतरता रखो और एक पेड़ तो जरूर आज लगाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।